हेलो, नोट कर लीजिए, एक बार दोबारा समझा दूंगा। ओमेगा बराबर क्या आ गया, जी अंडर रूट जी बाई एल कॉस थीटा। तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहां से क्या होगा, टी टी इजकल टू 2 पाई बाई ओमेगा, दिस इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट जी अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी, या टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। ये क्या है, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। समझ में आ गया, दोबारा समझा दूं? हाँ नोट कर लो, हाँ नोट कर लो एक बार, नोट करो बेटा, नोट करो। दिख नहीं रहा, दिख रहा है? एक दिन तुम लोग इतना आगे आ जाओगे कि मुझे ऑफिस भी शिफ्ट करना पड़ेगा, आगे ही आते चले जा रहा हूं। नोट करिए। चलिए एक बार जल्दी से देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं एप्लीकेशन पे इसके। देखिए इसमें क्या है, ये हमारा कोनिकल पेंडुलम है, मैंने समझा दिया आपको कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, ठीक है। उसमें क्या है, ये आपका किसी जगह पे ये क्या हुआ है, ये मान लीजिए रुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, मास हमारा लग गया mg, और ऊपर की दिशा में क्या, ये यहाँ पे क्या है, ये टेंशन लग रही है, तो टेंशन का ये बात तो समझ में आ गई कि mg का कंपोनेंट लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो सेंटीपिटल, अच्छा सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सेंटीपिटल फोर्स जरूरी है, ठीक है ना। पहली बात तो ये समझ में आई। तो कहीं ना कहीं से तो मिल ही रहा होगा, तो mg तो इसको नहीं दे रहा है, इस केस में क्या है, mg इसको नहीं दे रहा है, तो कौन दे रहा है, t दे रहा होगा भाई, कहीं से होगा। तो t का कंपोनेंट हम निकालेंगे, t का कंपोनेंट निकाले तो t sin थीटा और t cos थीटा, तो t cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, और t sin थीटा क्या होगा, नेसेसरी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ये देगा। और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का यही वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा, या ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, ठीक है। तो अगर ओमेगा की वैल्यू मैं निकाल ले जाऊं, अगर ओमेगा की वैल्यू निकाल ले जाऊं तो टाइम पीरियड मेरा हो जाएगा सॉल्व। तो ये दोनों इक्वेशन निकाल लिया, यहां से इसको डिवाइड किया तो ये आ गया tan थीटा बराबर आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, ये आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पे आर की वैल्यू निकाल ली, एल की वैल्यू आर बराबर क्या आ गया, एल साइन थीटा, उसकी वैल्यू हमने पुटअप कर दी, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ गई, और ओमेगा की वैल्यू आ गई तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई। पेंडुलम तो आप लोग रटते हैं ना, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी,
बट कोनिकल पेंडुलम होगा तो L cos थीटा, नॉट L अपॉन जी, L cos थीटा अपॉन जी। याद कर लीजिएगा, हो सकता है डायरेक्ट सवाल भी आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाँ चलिए हेडिंग डालिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताइए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? थोड़ा सा आज की क्लास भी ऑब्जेक्टिव रहेगी, हल्की फुल्की थ्योरी वाली। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का पता है सबको? सबको पता है क्या होता है? अच्छा होता है, बताइए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहीं अनुभव किया आपने? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कितने लोग बरसात में गाड़ी चलाते हुए गिरे हैं? गिरे हैं? गिरे तो होंगे ही बहुत बार। क्यों सहबान, गिरे हो? नहीं उसकी गलती नहीं थी, उसको किसी ने वो ब्रेक कर दिया। जब आप टर्न पे होते हैं, जब आप कहां पे होते हैं? टर्न पे होते हैं, टर्न पे मूव कर रहे होते हैं। गाड़ी ज्यादातर स्किड कहां पे होती है? स्किड का मतलब क्या होता है? फिसलना। क्या होता है? फिसलना। तो स्किड कहां पे होती है? टर्न पे ही होती है। क्या सीधे चलते चलते स्किड हो जाते हैं? नहीं, ज्यादातर क्या है, टर्न पे ही हमारी स्किड होती है। क्योंकि अच्छा देखो, जैसे हमने सेंट्रीपिटल फोर्स देखा ना, सेंट्रीपिटल फोर्स देखा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या है कि जैसे ये मूव कर रहा है तो इसमें क्या है, टेंशन फोर्स है। और टेंशन तो हमेशा किस में आता है? पेयर में अराइज होता है। टेंशन तो क्या होता है, हमेशा ही पेयर में अराइज कर रहा है। तो जितना ही टेंशन इधर लग रहा होगा उतना ही इधर भी लग रहा होगा, उतना ही ये क्या करेगा, फोर्स उधर ही लगने को कोशिश करेगा। अब देखो हमने पढ़ा है, या सुबह पहले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था कि सर्कुलर मोशन होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि पूरा सर्किल कंप्लीट करे। ए पार्ट ऑफ सर्किल है तो भी क्या है, वो सर्कुलर मोशन है। और पार्ट ऑफ सर्किल है तो उसका हम रेडियस का कर्वेचर भी निकाल सकते हैं, पढ़ा दिया मैंने। रेडियस भाई इतना ऐसे मूव कर रहा है, कोई कहीं पे मूव कर रहा है तो क्या कर रहे हैं, तो वो क्या है, पार्ट ऑफ सर्किल है। अगर इतना भी टर्न मुझे लेना है तो क्या सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है? बिल्कुल है। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तुम्हारा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो ये क्या करना चाह रहा है, इसको मेंटेन करना चाह रहा है सर्कुलर मोशन में। ठीक है, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, इसको कह रहा है नहीं नहीं तुम सर्कुलर पाथ छोड़ दो हमारा। वो क्या करना चाह रहा है इसको, कि ये सर्कुलर पाथ मेंटेन ना करे, तो वो इस दिशा में फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा ये एक वेलोसिटी, एक फोर्स इधर लग जाएगा और हमारी वो क्या होगी, कार या बाइक जिस पे भी हम चल रहे हैं वो क्या होगी, स्किड हो जाएगी। कार और बाइक वगैरह क्या होगी, स्किड हो जाएगी। तो हमको निकालना है कि किसी भी पाथ, इसकी कुछ मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होती है, किसी भी पाथ पे, किसी भी सर्कुलर पाथ पर कितना मिनिमम फोर्स हो, मतलब मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, आ जाओ, कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से हम इस पाथ पे टर्न कर सकते हैं, कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी। उससे ज्यादा वेलोसिटी हमने बढ़ाई तो क्या हो जाएगा, हमारी बाइक स्किड हो जाएगी, हमारी बाइक स्किड हो जाएगी। दूसरा, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कोफिशिएंट फ्रिक्शन कितना हो कि स्किड ना करे। उससे कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्किड हो जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा, आप किसी रास्ते पे चल रहे हैं, हमेशा चल रहे हैं, इसको अनुभव करिए थोड़ा। हमेशा आप किसी रास्ते पे चल रहे हैं, बरसात का सीजन आ गया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया, कम हो गया, बट आपकी आदत तो वही है, आपका सीजन तो वही है, आप उसी वेलोसिटी से टर्न कर रहे हैं। आप जैसे घर पे पास पहुंचे, कोई टर्न है, आपकी आदत है, आप उसी वेलोसिटी से टर्न करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया, कम हो गया, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की रिक्वायरमेंट क्या हो गई, कम हो गई। मतलब कम में ही खिसका देगा तुमको। उसको क्या है, अभी जैसे मान लो अभी आप 10 न्यूटन तक का फोर्स लग रहा था और 10 न्यूटन ही कितना लग रहा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था। ठीक है, तो चल रहा था काम बढ़िया से, आप स्किड नहीं हो रहे थे, बट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा कम हो गया, तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा, अरे सॉरी, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, वो तो ज्यादा ही है, तो वो आपको क्या करेगा, वो आपको
आगे की तरफ कर देगा। अभी इसको डेरिवेशन से समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, अभी समझाएंगे फॉर्मूला वगैरह कैसे डिपेंड करता है वो ज्यादा समझाएंगे। लेकिन बात समझिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो लेके आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उस वेलोसिटी से आप मूव कर रहे हैं। अब आप बरसात के सीजन में भी उसी वेलोसिटी से जा रहे हैं, उसी वेलोसिटी जाए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका कम हो गया तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। और फ्रिक्शनल फोर्स जो होते हैं वही आपके मोशन के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स हैं वही आपके सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अभी बताऊंगा कैसे। तो इसलिए फ्रिक्शन फोर्स कम हो गया तो सर्कुलर मोशन मेंटेन नहीं हो पाएगा और आप पे एक बाहर की दिशा में फोर्स लगेगा और आप क्या होंगे, फिसल जाएंगे। तो जब भी बरसात में चलिए तो वेलोसिटी क्या कर लीजिए, कम कर लीजिए। दूसरा तरीका अब उसमें आएगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसे ऐसे घूम रहे थे तो थोड़ा घूम के, मतलब जो सर्किल है उसको अब आप तुरंत हल्का सा शॉर्ट वो मारेंगे, क्या बोलते हैं अरे हाँ शॉर्ट टर्न, अगर शॉर्ट नहीं शॉर्प टर्न, क्या बोलते हैं शॉर्प। अगर शॉर्प टर्न मारेंगे तो जैसे आपने यहां घूमे तो बेटा ये जो है ये छोटे सर्किल का है ना, ये छोटे सर्किल का है, और ये हमने कहा नहीं ये, तो ये क्या है, ये बड़े सर्किल का है। तो शॉर्प टर्न की रेडियस क्या होगी, कम होगी, और लॉन्ग टर्न की रेडियस क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आप बढ़ा दें आपका फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, आप टर्न हो जाएंगे, आप टर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद आज इसकी चर्चा करेंगे फ्रिक्शन फोर्स की कि क्या हमारी वेलोसिटी होनी चाहिए, क्या कहानी होनी चाहिए, इसकी चर्चा करेंगे। और कल हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड की चर्चा करेंगे। जैसे रोड की भी बैंकिंग एंगल डिपेंड करता है, केवल आपका ही नहीं ना। आप भाई आपका कंट्रोल तो जैसे आप व्हीकल चला रहे हैं तो आपका व्हीकल पे ही कंट्रोल है, रोड पे कंट्रोल नहीं है ना, रोड भी तो उबड़ खाबड़ होगी। तो अभी क्या चर्चा करेंगे आज हम लोग, अपनी वेलोसिटी की क्या मैं मिनिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम वेलोसिटी से चलूं कि मैं स्किड ना करूं। सेकंड क्या है रिक्वायरमेंट, सेकंड है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होना चाहिए, और दोनों किसके हाथ में है, वो ड्राइवर के हाथ में या कि हमारे हाथ में। बट बैंकिंग ऑफ रोड तो हमारे हाथ में नहीं है, तो वो कौन करता है, वो जो इंजीनियर्स उसको बनाते हैं उन पर डिपेंड करता है कि जब टर्न ले रहे हो तब क्या हो, तब उतना उसका एलिवेशन या एंगल कितना होना चाहिए जिसकी वजह से क्या हो, आप टर्न ले पाए, आप टर्न ले पाए। कितने लोग लखनऊ गए हैं यहां से, बहराइच से सब लोग जा चुके हैं। ठीक है, अभी नया जो हाईवे बना है, नया एक वो बना है ना, अरे कैसरगंज के आगे जो एक बहुत बड़ा सा वो है, अरे जो फ्लाईओवर बना है, फ्लाईओवर देखा आपने, जो हाँ जरवल के पास वाला, वो उसकी जो बैंकिंग है वो प्रॉपर नहीं है। उसकी बैंकिंग जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने उसको ब्लॉक कर दिया था। उसका जो आप कभी जाओगे तो बहुत ज्यादा स्लैंट है, देखा होगा तुमने ना, जो रोड घूम रही है थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा, ये जो रोड वहां पे घूम रहे तो एक कर्व बहुत है, ये जो है ना ये वाला पार्ट जो है ये वाला थोड़ा झुका हुआ, ये वाला थोड़ा सा ऊपर है, तो उसने रिजेक्ट कर दिया था वहां पे। उसका भी मिनिमम पैरामीटर्स होता है कि कितनी बैंकिंग रखनी चाहिए, कि कोई भी आदमी कितनी भी स्पीड पे, जो स्पीड लिमिट है भाई हर रोड की स्पीड लिमिट होती है ना कि 40 किलोमीटर पे चलाओ, तो वो करो, तो वो जो उनकी गवर्नमेंट के रेगुलेशन उसको फुलफिल नहीं कर रहा था, क्योंकि बैंकिंग उसकी गलत बना दी गई थी, इसीलिए बहुत दिन तक वो बंद रहा है। अभी भी वो सही नहीं है, लेकिन फिर जुगाड़ उगाड़ करके इन लोगों ने पास करा दिया जो वटेवर भी, ठीक है, या कुछ किया होगा, लेकिन काफी दिनों तक वो खुला नहीं था। तो यही रीजन था, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड मतलब नितिन गडकरी ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। वो तो बहुत ऑनेस्ट आदमी है नितिन गडकरी, तो उन्होंने पूरा रिजेक्ट कर दिया था इसको। तो क्या प्रॉब्लम आई थी, बैंकिंग ऑफ रोड की, जिसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। फिलहाल आज की चर्चा करते हैं, आज की चर्चा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें लिखते हैं पहले हम लोग, अच्छा सेंटीपिटल फोर्स के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं मैं। सेंटीपिटल फोर्स जो होते हैं एक तरीके का स्यूडो फोर्स ही होता है। क्या होता है, एक तरह का स्यूडो फोर्स ही है। और स्यूडो फोर्स कब आता है, जब हमारा क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो लिख लो इसमें, इसमें लिखिए, मैं चलो लिखा, लिखिए हेडिंग डालिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ सेंट्रीफ्यूगल बराबर मास इंटू ए सी, मास इंटू ए सी बराबर mv स्क्वायर अपॉन स्क्वायर अपॉन। अच्छा बताइए, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है कि नहीं? सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या एक्शन रिएक्शन पेयर हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर होने के लिए क्या कंडीशन थी कि उनका नेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, और क्या अपोजिट होने चाहिए। तो ये क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर है। हाँ, अपोज भी कर रहा है ना। लिख लो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट ओनली इन सर्कुलर मोशन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन सर्कुलर मोशन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा सर्कुलर मोशन में ही आएगा। किस में आएगा? सर्कुलर मोशन में ही आएगा। जहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वहीं पे सेंट्रीफ्यूगल आएगा, और सेंट्रीपिटल कहां पे होगा? हमेशा ही सर्कुलर मोशन में होगा। सॉरी। और सर्कुलर मोशन क्या है? या तो कंप्लीट सर्किल या पार्ट ऑफ सर्किल। नेक्स्ट लिखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट ओनली इन सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट लाइन लिखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट लाइन, दिस इज अ एक्शन रिएक्शन पेयर। दिस इज अ एक्शन रिएक्शन पेयर। दिस इज अ एक्शन रिएक्शन पेयर। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट along the radial direction, along the radial direction, but towards the center of circle, but towards the center of circle. सेंट्रीपिटल फोर्स है ये। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, हमेशा रेडियल डायरेक्शन में होगा, बट ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, along the radial direction, but along the radial direction, but always away from the center of circle, but always away from the center of circle, but always away from the center of circle. अब नेक्स्ट लिखिए, लिखिए एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।